हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी। आज से हम समझने वाले हैं साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले कुछ फार्मूला देख लेते हैं। पहला है सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। दूसरा है यदि समय निकालना है तो SI गुणित 100 अपॉन में मूलधन गुणित दर कर देंगे। तीसरा है यदि दर निकालनी है तो ब्याज गुणित 100 अपॉन में मूलधन गुणित समय कर लेंगे। और यदि मूलधन निकालना है तो ब्याज गुणित 100 अपॉन में दर गुणित समय कर लेंगे। अब देखिए, इसी से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला दिया है 8,000 रुपये पर 8% ब्याज की दर से 9 महीने का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। अब देखिए क्या करेंगे, मूलधन लिख लेंगे, गुणित लिख लेंगे दर, यानी 8,000 गुणित 8, और समय को लिए क्या करेंगे, 9 महीने का निकालना है तो 9/12 लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं और हमें निकालना 9 का है, तो 9/12, तो गुणित 9 अपॉन में 12 गुणित 100। अब इन सबको हम काट लेंगे तो हमें मिल जाएगा 480 रुपये, जो कि हमारा ब्याज हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1,200 रुपये की राशि पर 3% साधारण ब्याज की दर से 3% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखिए, जब एक साल में उसे 3% लग रहा है और साधारण ब्याज है 4 वर्ष तक लगना है, तो 4 वर्ष में उसे लग कितना जाएगा, 4 गुणित 3, यानी उसे कुल ब्याज लगेगा 12%। और लगेगा किस पर, मूलधन पर, जो कि दिया है 12,000। तो हम सीधा क्या करेंगे, 12,000 का 12% निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना आया हमारा, 1,440 रुपये। यही हमारा ब्याज आ गया। तीसरा देखिए, 1,200 रुपये की राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में यह राशि 1,344 रुपये हो जाएगी। देखिए, मूलधन था 1,200 रुपये, अब वो कितने समय में 1,344 हो जाएगी, और दर हमें दी है 6%। तो हम क्या करेंगे, मिश्र धन है जो 1,344, उसमें से मूलधन घटाएंगे तो हमें ब्याज मिल जाएगा। ब्याज मिला हमें 144 रुपये, 6% की दर से मिला। तो 1,200 का 6% एक साल में उसे कितना मिला, 72 रुपये, क्योंकि 1,200 का 6% होता है 7200, जो कि उसे एक साल में मिला। और उसे कुल ब्याज मिला है 144 रुपये। तो हम क्या करेंगे, 144 में 72 से कर देंगे भाग। क्यों? क्योंकि 72 उसे एक साल में मिल रहा है, तो 72 दूनी होता है 144, यानी उसे 2 वर्ष में यह ब्याज प्राप्त होगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, यदि किसी बैंक की प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर 5% से 3.5 हो जाती है तो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 105 रुपये कम हो जाती है, तो उसने बैंक में कितने रुपए जमा किए थे। अब देखिए, दर 5 थी और घट के 3.5 रह गई, जिससे उसे 105 रुपये का घाटा हुआ। तो हम क्या करेंगे, 5 में से 3.5 को घटाया तो हमें मिला 1.5। अब जो 1.5% है वह 105 रुपये के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा, 105/1.5। अब 1.5 है तो दशमलव हटाने के लिए गुणित 10 कर लेंगे। इसको हम काट लेंगे तो 15 सत्ते होता है 105, और 7 का 10 में गुणा किया तो आया 70। ठीक है ना। अब हमें निकालना 1% आएगा या 70, तो 100% कैसे निकालेंगे, 70 गुणित 100 कर लेंगे तो आ जाएगा 70 गुणित 100 7,000। तो उसने 7,000 रुपये का अमाउंट बैंक में डिपॉजिट किया हुआ था। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, 1,600 रुपये की राशि 2 वर्ष 3 माह का 1,600 रुपये की राशि का 2 वर्ष और 3 माह का साधारण ब्याज 252 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या होगी। अब देखिए, 2 वर्ष और 3 माह को हम कैसे लिखेंगे, 2 सही 3/12, 3/12 को हम काट लेंगे तो आया 1/4। अब इसको हम भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9/4, यानी उसे कुल समय 9/4 समय लगा। अब दर क्या होती है, दर होता है ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। 252 रुपये है ब्याज गुणित 100 अपॉन में मूलधन दिया है क्वेश्चन में 1,600 रुपये, और हमने अभी समय निकाला है 9/4। तो इसको हम पलट लेंगे तो हो जाएगा 4/9। ठीक है ना, यानी 4 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे ही रहेगा। अब इसको हम काट लेंगे या सॉल्व कर लेंगे तो हमें ब्याज की जो दर है वो मिल जाएगी 7%। तो आई होप कि यहाँ तक के आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए, छठवां क्वेश्चन है, कोई राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 15/8 हो जाती है, यदि ब्याज उसे 8400 रुपये मिला हो तो मूलधन क्या होगा।
अब देखिए 15/8 का मतलब क्या है, पहले 8 थी, अभी वह हो गई है 15। तो इसमें मूलधन हो गया हमारा 8 और मिश्र धन दिया है 15। जब मिश्र धन 15 है और मूलधन 8 है तो ब्याज कितना मिला होगा, 15 माइनस 8, यानी उसे 7 मिला होगा ब्याज। और 7 किसके बराबर है, क्वेश्चन में दिया है ब्याज जो है 8400 रुपये है, तो 7 बराबर लिख लेंगे हम 8400। अब 7 से 8400 को काटा हमने तो 1200 बार कटा। अब क्वेश्चन में पूछा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन हमें दिया है 8, तो 1200 का 8 में करेंगे गुणा, तो 1200 गुणित 8 आ जाएगा 9600 रुपये, यानी उसका जो मूलधन था वह था 9600 रुपये। आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 9 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। दोगुना मतलब जैसे मान लीजिए पहले उसके पास 100 रुपये थे, अब वह हो गया दोगुना मतलब 200, तो 100 से जब 200 हुआ तो ब्याज कितना मिला उसे, 100 रुपये। अब रेट मतलब दर कैसे निकालते हैं, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। अब देखिए ब्याज मिला 100 रुपये और गुणे 100 अपॉन में मूलधन भी उसका 100 रुपये था जो कि 200 हो गया था, गुणित समय कितना दिया है 9, ठीक है ना। तो अब 100 से 100 कट गया, अब आया 100/9, तो 100/9 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 11.11, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन थे, कल हम इसके आगे कुछ और क्वेश्चंस को समझेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।